चीन आपको अब ललकारने वाला है, क्योंकि आपकी मिलिट्री पावर को चीन ने देख लिया कि कितनी बोगस है, कितनी कमजोर है। ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये चीन लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, इनको छोड़ना चाहिए। 40 करोड़ नागरिकों को धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। राजनाथ सिंह क्या कहेंगे? कल से कोई नया हमला हो जाएगा तब क्या कहेंगे कि ये आतंकवादी वो नहीं है, वो कहेंगे ये पहलगाम वाले नहीं है, ये कोई और दूसरे आतंकवादी हैं। चल रहा है ये, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। राजनाथ सिंह हवाई जहाज में बैठ के तो बोल सकते हैं, अब वो जनता के बीच में जाके बोले। पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं या जो उसकी फितरत है, बाज आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि हम और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप पीओके पर कब्जा कर लेते। प्रधानमंत्री दुनिया के हीरो बन जाते अगर पीओके पे कब्जा कर लेते। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सेना चलाती है और उस देश को सेना और आतंकवादी चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और इन 24 घंटों के दरमियान देश में बहुत कुछ घटित हो रहा है। बैठकों का सिलसिला जारी है और बहुत सारे सवाल भी अलग अलग जगह से गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे खास सवाल यही बना हुआ है कि जो हमने पाया या देखा था कि बीती शाम सीज फायर की जो पहली सूचना मिली, यदि दुनिया भर को और भारत या पाकिस्तान को, तो वो मिली थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एक्स से। और उनकी जो सरकार में सहयोगी हैं, साझा हैं, जो 2 दिन पहले तक सब कहते रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें पढ़ने की हमें बहुत आवश्यकता नहीं है। उनका कुछ जो भाव था, इसी तरह के जो एक्स पहले आए थे, लेकिन अनायास क्या कुछ घटित हुआ, ये सवाल बना हुआ है। और जब ट्रंप ने कल जो कहा था सो कहा था, आज फिर उन्होंने एक एक्स किया और उसमें कहीं उन्होंने ताल ये ठोकी है कि जो कश्मीर का मसला है तो दोनों देशों के साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करने की ताल ठोक दी है। और तमाम सब चल रहा है, अलग अलग प्रश्न। और हमने ये पाया या देखा है कि उधर पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल है, लेकिन हिंदुस्तान में वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस बार देश ये चाह रहा था कि अब जब बहुत सुनहरा अवसर मिला है तो एक आर पार जो होना चाहिए। हम नहीं कहते कि युद्ध की जो स्थिति पैदा हो, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके माध्यम से जिस लेवल तक हमें सबक सिखाने की आवश्यकता थी, तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच क्यों नहीं कर पाए, ये भी एक प्रश्न है। और हमने बहुत कुछ, हमारी सेना ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया और जो आतंकवादी अड्डे थे उन्हें टारगेट किया गया। और जब पाकिस्तान ने एक दुस्साहस किया तो उसके बाद उनके जो सैन्य ठिकाने थे उन्हें चुन चुन कर कहीं निशाने पर लिया गया। तो अब प्रश्न ये भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत साफ तौर पर मध्यस्थता की बात कही थी। अब जो हमारे यहाँ सूत्रों से खबरें आ रही हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 22 अप्रैल के बाद से जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, तो देश के समक्ष वैसे नहीं आए जैसे वो आकर बात किया करते थे, देश को सीधे संबोधित करना, या रक्षा मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री या विदेश मंत्री, किसी ने वैसी बातें नहीं की हैं जिसकी आवश्यकता प्रतिपादित हो रही थी। ये जरूर है कि सूत्रों के हवाले से आज ये खबर आ रही है कि सीज फायर में अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी, उसने कोई मध्यस्थता नहीं की। तो तमाम सवाल हैं, तमाम प्रश्न हैं। इन सारे सवालों, इन सारे प्रश्नों के एक जवाब जानने के लिए चलेंगे बहुत खास मेहमान के पास। मैं उनको सबसे पहले जोड़ूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब बहुत औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगा, आपके अनुभवों को हमारे दर्शक जानते हैं, आपके बारे में सब विज्ञ हैं और आपकी बेबाक शानदार टिप्पणियों के लिए लालायित रहते हैं। आरंभ यहीं से कि ये जो सीज फायर के बाद अब ये सूचना है सूत्रों के हवाले से आना कि सीज फायर में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी या और भी चीजें निकली हैं, मैं और भी आगे बात करूंगा। सबसे पहले सीज फायर से अब तक जो है इस पर एक शुरुआती नोट, श्रवण सर। सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता नहीं थी तो किसकी मध्यस्थता थी?
और वो सूत्र कौन है जो ऐसा कह रहे हैं कि मध्यस्थता नहीं थी, और बिना मध्यस्थता के युद्ध रुक कैसे गया? और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने घोषणा की है, मिस्री साहब ने, तो वो उस घोषणा का आधार क्या है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के डीजीएम की तरफ से भी कहा है कि उनका 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 कॉल आया था सीज फायर। तो क्या अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, तो क्या भारत पाकिस्तान ने मिलकर युद्ध रोका है? तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि ये कोई कह रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, और अमेरिका ने मध्यस्थता की ये अमेरिका का राष्ट्रपति भी कह रहा है, अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है। हमारी सरकार उसका खंडन नहीं कर रही है। ऑफिशियली कोई प्रेस नोट ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मध्यस्थता नहीं हुई है। तो ये कहना कि अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, ये तो एक एक नए किस्म के का प्रचार जो है वो फैलाना है। अभी जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया में जिसकी जिसकी पुष्टि की जानी बाकी है कि मध्यस्थता के लिए भारत ने अमेरिका से कहा कि आपको, या रिक्वेस्ट की या कहा या संपर्क किया, इस तरह की खबरें जो अमेरिकी सूत्र हैं, CNN वगैरह जो है इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, उसका भी खंडन नहीं हुआ। हम लोग, भारत की स्टैंडिंग है, पोजीशन सबको पता है कि हम मध्यस्थता के लिए हमेशा मना करते रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रंप को हमेशा हमने मना किया। पिछली बार भी जब ट्रंप शासन में थे, और जब जब ट्रंप ने ऑफर किया है मीडिएट करने का, भारत ने इनकार किया है। भारत हमेशा कहता रहा है कि हमको तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अब जो हो रहा है उस पर हमको गौर करना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए तो जो विपक्षी दल हैं वो लगे हुए हैं। कांग्रेस की मांग चल रही है, कांग्रेस ने भी एक मांग की है, मूर्खतापूर्ण मांग है। वो पता नहीं किसके दिमाग की उपज है। सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के पर कब्जे के लिए संसद में प्रस्ताव होना चाहिए। जी कहा। ये भी मूर्खतापूर्ण है निहायत। कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव आना, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं, ऐसे टाइम पर काम नहीं है। ये बीजेपी कहती रही है कि हम कब्जा करेंगे या तैयार हैं कब्जे के लिए, पर इस टाइम कांग्रेस की ये मांग करना, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है पूरे के पूरे मामले में, हम किस तरह से शर्मिंदा हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस में जो ने खड़ा किया है मांग कि कौन सलाहकार हैं, कौन एडवाइजर्स हैं, और इसका क्या परिणाम निकलेगा। क्या सरकार को घेरने का एक वो उपाय है कि देश को नए सिरे से इंस्टिगेट करने का एक कारण ढूंढ रही है कांग्रेस? मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और क्या विपक्षी दल
इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ हैं क्या कि पीओके को भारत में पीओके पर कब्जे के लिए संसद में प्रस्ताव होना चाहिए? अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है सचिन पायलट ने कहा। उन्होंने कहा है जी, सुना है मैंने, प्रसन्न सुनी क्योंकि सचिन पायलट ये अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, इस तरह की बात है जी। तो इसके पीछे राहुल गांधी की सहमति और खड़गे जी की सहमति होना चाहिए। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव भी होना चाहिए जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जो हुई थी, उसके जो ब्रीफिंग है उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि ये क्या क्या हो क्या रहा है देश में। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें देश को ये लगता है कि उसके साथ बड़ा धोखा हो गया है। यस। और कुछ बड़ा हुआ है ऐसा, जो कोई खास बात हुई है आधी रात को, जब वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम रात भर से अमेरिका लगा हुआ था इस मामले में। इसका मतलब है कि रात को जब देश सोया हुआ था तब सरकार ने कुछ इस तरह का किया है कि देश जब उठा सोकर, मतलब उस समय अमेरिका में सुबह हुई थी, अगर आप वो टाइमिंग देखें, जी। जो ट्रम्प का ट्वीट का जो ट्रम्प की घोषणा का टाइमिंग है अमेरिकी हिसाब से, वो सुबह का है, अमेरिका की सुबह का। बिल्कुल सर। और हमारी शाम का है। तो अमेरिका में जब रात थी, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं रात भर करते रहे, तो वो रात भर मतलब अमेरिका की रात भर करते रहे, भारत की रात भर नहीं करते रहे। तो कुछ बड़ा ऐसा हुआ है जिसे देश से छुपाया जा रहा है। कोई डील है, कोई बात है, कोई ब्लैकमेल है, कोई धमकी है, बहुत बड़ी बात, कोई आश्वासन है, कोई चीज है बड़ी जो छुपाई जा रही है। और वो जो छुपाया जा रहा है, आप मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ था, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन, और संडे को 5वें दिन तो आपने कहा फेस फायर। शनिवार को कह दिया सर, आज संडे है, कल कह दिया। हाँ सॉरी, 4 दिन में कह दिया। जी। आप सोचिए कि इस 4 दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 साल को तबाह कर दिया, और देश ने पिछले आजादी के बाद जो अचीव किया 2014 तक, 47 से 14 तक, उसको समाप्त कर दिया। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया ऐसा, मोदी जी ने भी नहीं किया। मोदी जी के ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट किया, तब देश ने बहुत गर्व के साथ उनका साथ दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ बड़ा हुआ है जिसके बारे में हमसे छुपाया जा रहा है। और ये जो कांग्रेस की मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें पीएम रहें, और अगर पीएम न रहें तो कोई भी दल उसमें भाग नहीं ले। जी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। 2 चीजें,
पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए जी और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आप सोचिए जरा, वो लोग जो सुन रहे हैं इस चर्चा को, उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाना, स्पेशल सेशन, और उसके पहले सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाना जिसमें प्रधानमंत्री सवालों का जवाब दें। वो सवालों के जवाब को आप समझिए जरा। वो सवालों का जवाब का मतलब है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री को एड्रेस करना है, जिसमें विपक्ष के नेता पत्रकारों की भूमिका निभाएंगे। सर, आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे? अब तक तो वो नहीं, भागते रहे वो। सवालों से भागते रहे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं, स्पेशल सेशन बुलाएंगे? और क्या राजनाथ सिंह की हिम्मत होगी कि वो सर्वदलीय बैठक बुला ले, या अमित शाह की हिम्मत होगी कि वो सर्वदलीय बैठक बुला के विपक्ष से बात करें, या किरण रिजिजू की हिम्मत होगी, या पीयूष गोयल की होगी जो कहते हैं कि देश में देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का की कमी हो गई है? ये तमाम लोग जो हैं, मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं, साइकोफेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर, और 140 करोड़ नागरिकों को धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। आपने जी पहलगाम से 22 अप्रैल से जो शुरू हुआ, सर, आपने कहां लाकर छोड़ दिया देश को? आप सोचिए जरा कि 8 दिन जी अप्रैल के और 10 दिन मई के, 18 दिनों में आपने देश की सूरत बदल दी। और ऐसी बदली कि दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है। आप कल्पना करिए कि चीन आपको अब ललकारने वाला है, क्योंकि आपकी मिलिट्री पावर को चीन ने देख लिया कि कितनी बोगस है, कितनी कमजोर है, उसमें लूप होल्स क्या हैं, या आपके जो आपकी सैन्य ताकत जिसका पर आप गर्व कर रहे थे, वो पाकिस्तान के सामने। इसमें एक चीज समझ लें संजीव जी, सर, सर, ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये चीन लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप अब हमारे दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए कि ये लड़ाई पाकिस्तान जो है, चीन उसमें प्रॉक्सी का काम कर रहा था। सर, 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 तो और हथियार तुर्की के थे, अजरबैजान के थे, फंडिंग मुस्लिम देशों की थी। जब आप ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड $1 बिलियन पाकिस्तान को दे रहा था। भारत के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो और हम उसको पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए। कूटनीतिक विफलता जबरदस्त। ये सारी विफलता, ये प्रधानमंत्री का अहंकार है। ये प्रधानमंत्री के अहंकार का ध्वस्त होना है। मैंने पिछली कई बार कहा है कि
इंदिरा गांधी की सफलता का राज ये था कि वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को यकीन में लेकर लड़ाइयां लड़ी, सर। सारी की सारी, पाकिस्तान के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। और नेहरू ने भी यही किया, उन्होंने विपक्ष को साथ में लिया और हमारे सारे नेताओं ने किया, शास्त्री जी ने भी किया, सब ने किया। शास्त्री जी के जमाने में हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंचने वाली थी, पहुंच गई थी लगभग, वापस बुलाया गया उनको 1965 में, के 1965 के सितंबर में। तो ये विफलता ये है कि सर्वदलीय बैठक में अगर हुई थी, उसमें पीएम होते और राहुल गांधी करके कि तमाम विपक्ष के नेताओं से बात करते, कहते कि आप बताइए क्या करें, तो वो क्या होता कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हमारी, हमारी जीत भी कलेक्टिव होती और हमारे सेटबैक्स भी कलेक्टिव होते हैं। निश्चित। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मंत्रिमंडल की है, ये जी। जो जो सत्ता में है उसकी है। और इसलिए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, इनको छोड़ना चाहिए। सर 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 मैं ट्रंप की जो बात कर रहा था सर, ट्रंप ने एक तो कल कहा था जिसको लेकर अभी ये सूत्र बता रहे हैं कि मध्यस्थता नहीं की। अब दूसरा ये भी है कि उन्होंने आज जो दूसरा ट्वीट किया वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर का मसला है दोनों देशों के साथ मिलकर सुलझाने की बात वो कर रहे हैं। आप जो कहीं नहीं नहीं, आदेश कर रहे हैं कि ये जो कश्मीर का जो ट्वीट है, उसी के नीचे अगर आप जाएं तो उसी ट्वीट में लिखा है इसके बारे में कि दोनों देशों ने बातचीत करके जो किया है कितना वो जबरदस्त है। वो एक ही ट्वीट है। जी आप बताइए कि हमने अगर इस चीज को मान लिया है कि वो कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करेगा अमेरिका, तो इसका मतलब ये है कि हम कश्मीर को विवादास्पद मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कश्मीर हमारा हमारा अविभाज्य अंग है हमारे भारत का, बिल्कुल। और कश्मीर का भारत में अंतिम रूप से विलय हो चुका है, ये हमारा स्टैंड है। जी जी और इसीलिए सचिन जो कह रहे हैं कि पीओके पर कब्जे का प्रस्ताव करिए, वो इसीलिए कह रहे होंगे, वो ट्रंप को जवाब देने के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर पर मीडिएट करेंगे, तो कांग्रेस तो कह रहा है कि कश्मीर छोड़िए, आप क्या मीडिएट करेंगे, हम तो पीओके पर कब्जा करना चाहते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि ये जी। कांग्रेस की जो मांग है, ये अजीब सी मांग है। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, ट्रंप को जवाब, जी 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 कि आप जो कह रहे हैं ना कश्मीर पर मीडिएट करेंगे, हम कश्मीर पर मीडिएशन की भारत को जरूरत नहीं है आपके। हम तो जो प्रस्ताव चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि पीओके पर हम कब्जा करेंगे। पर मैं उसका टाइमिंग गलत मान रहा हूं। सर। आप आप ये विरोध करिए कि कश्मीर, अपने विरोध को यहां तक सीमित रखिए कि कश्मीर का भारत में अंतिम रूप से विलय हो चुका है, कश्मीर भारत की आत्मा है, कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर पर कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा। ये हमारा स्टैंड रहा है नेहरू, इंदिरा जी के जमाने से, नेहरू के जमाने से। अगर आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है कि अगर भारत सरकार इसका खंडन नहीं करती है, ट्रंप के कहेगा कि कश्मीर पर वो मीडिएट करेंगे, तो ये जो राष्ट्रीय सेवक संघ है वो किस मुंह से देश में जाएगा?
वो नागरिकों से क्या बात करेगा कि वो जो कश्मीर को लेकर जो राष्ट्रवाद, और हमारे मुरली मनोहर जोशी जो लाल चौक में गए थे झंडा फहराने के लिए, क्या होगा? क्या आप इस देश का क्या होगा? नहीं, उन्होंने तो एक अलग परसेप्शन बनाना सर शुरू कर दिया है। वो लोग तो इस परसेप्शन पर आ गए। मैं संघ की नहीं बात करता, बीजेपी ने जो शुरुआत कर दी है, जो राजनीति अब एक शुरू हो गई, उसमें कहीं शशि थरूर, पी चिदम्बरम का बयान गिनाया जा रहा है कि उन्होंने सीज फायर को जस्टिफाई किया है, या 370 हमने करी थी, उसका कहीं दलील दी जा रही। अजीब सी स्थिति है। और सबसे खास सर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हमने किन शर्तों पर, वो कौन सी शर्तें थी जिन पर हमने सीज फायर किया। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं या देश जो कह रहा है, शशि थरूर को छोड़ दीजिए। शशि थरूर कोई देश के नेता नहीं है। जो पूर्व विदेश वो मंत्री के नाते बात कर रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं या पूर्व गृह मंत्री हैं, ये दलील दे रहे हैं वो लोग। तो वो छोड़ दीजिए। इन लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इस तरह के लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। मैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ सर 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 कि ये क्या कह रहे हैं जी या सचिन पायलट ने क्या कहा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कोई बात बड़ी हुई है और वो हमको पता है। आप खंडन में नहीं कर रहे कि नहीं कश्मीर पर हम कोई मीडिएशन, अभी भी नहीं कह रहे हैं कि हम मीडिएशन, हम कोई स्वीकार नहीं करेंगे किसी तरह का। आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई अमेरिका की ने मध्यस्थता नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं, अब तक कोई तो बयान नहीं। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि हम पहलगाम की कोई इंडिपेंडेंट जांच के लिए तैयार हैं। आपने मना किया। पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि दोनों देशों के विवादों के लिए कोई तीसरा देश भी मध्यस्थ कर, उसको मध्यस्थता की बहुत जरूरत है पाकिस्तान को। वो एक पैर पे खड़ा रहता हर चीज में मध्यस्थता के लिए। जो ताशकंद समझौता हुआ था वो भी दबाव में किया गया था। आप हमारे प्रधानमंत्री जी की जान ले ली उसमें। हमने तो कब्जा कर लिया था। ये जो पूरा हो रहा है, हम पहलगाम के दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर पाए, भूल गए सब लोग। आज कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, आज सर इसमें इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा आप इसमें, और आप वो भी टिप्पणी कीजिएगा। जैसे आज हमने सुना है, जो रक्षा मंत्री जी का एक वक्तव्य है, उस वक्तव्य में उन्होंने किसी कार्यक्रम में थे, वो थ्रू ये जो इसमें थे, वो ऑन एयर थे, अपने लखनऊ में प्रोग्राम था, और यहाँ से दिल्ली से बैठ के बात कर, उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात कही है जिसपे जरूर आप टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल गया ऑपरेशन सिंदूर से। क्या मिल गया वाकई इंसाफ जो आप कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे बड़े ये जो मैंने क्या कहा, ये कटघरे में जो खड़े हैं राजनाथ सिंह खड़े हैं। इस पूरे प्रकरण में राजनाथ सिंह जब कहते थे, तो एक बड़े समारोह में उन्होंने कहा ना कि आप सब लोग तो प्रधानमंत्री की कार्यशैली से परिचित हैं, और खूब तालियां बजी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश तो प्रधानमंत्री की, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के पहले सर देश अब पकड़ने वाला है राजनाथ सिंह जी को। बताइए कैसे मिल गया सिंदूर का बदला? ले लिया, कैसे ले लिया? आप बताइए ना जरा। किसको मार के ले लिया आपने, और क्या किस चीज पे कब्जा करके ले लिया? क्या पंजाब के बहावलपुर के और बुरदिका के ठिकानों पर हमला करके आपने, आप कह रहे हैं कि वो जो अजहर मसूद के जो लोग मारे गए, या उसके आतंकवादी कुछ मारे गए, या उनके रिश्तेदार मारे गए, हाफिज सईद के रिश्तेदार मारे गए, वो हो गया, हिसाब हो गया। राजनाथ सिंह क्या कहेंगे? कल से कोई नया हमला हो जाएगा तब क्या कहेंगे कि
कि ये आतंकवादी वो नहीं है, वो कहेंगे ये पहलगाम वाले नहीं है, ये कोई और दूसरे आतंकवादी हैं। ये जो चल रहा है, ये इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। राजनाथ सिंह हवाई जहाज में बैठ के तो बोल सकते हैं, अब वो जनता के बीच में जाके बोलें। और चुनाव में बिहार में बोले प्रधानमंत्री जाकर। अब तो युद्ध खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब तो सामान्य जम्मू के बाजारों में रौनक लौट आई है। आपके चैनल को आजाद कर दिया गया है। जी सर, जी सर, 4 PM को। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब है कि सब सामान्य हो गया। तो अब जाएं प्रधानमंत्री वहां जाके बिहार की जनता को समझाएं कि अरे हमने ये अचीव किया है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ये सफलता है। हमने क्या कुछ नहीं खोया है, हमारा कोई नहीं मरा, हमारे कोई विमान नहीं गिरे, हमारा कोई सैनिक नहीं मरा, हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने दुश्मन को समाप्त करे, बताएं जाके। हम सर हमारी पाकिस्तान। भारत की जनता युद्ध के पहले दिन से खिलाफ थी। भारत की जनता युद्ध नहीं चाहती। भारत की जनता चाहती थी कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं। आपने कहा ये तो कि पाकिस्तान ही आतंक का प्रतीक है, और आपने कार्रवाई की, और कार्रवाई करके आपने कुछ हासिल नहीं किया। ये जो बड़ा, मैं बहुत मतलब देश बहुत अपसेट है जी संजीव। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या जो प्रधानमंत्री नायक बने हुए थे, कभी फौजी पोशाक में घूम रहे हैं, कभी शिकारियों की पोशाक में घूम रहे हैं, कभी अलग अलग परिधानों में जो घूम रहे हैं, बाइनोकुलर लेके घूम रहे हैं। अब वो अमेरिका किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा ये कि अमेरिका में जो हमारे 40-50 लाख लोग भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे इस समय? आपका आपका चैनल तो बाहर भी देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जी जी। आप सोचिए कि यूरोप के देशों से, सारी दुनिया के मुल्कों से हमने संबंध खराब कर लिए। यूरोप का कोई देश आपके साथ नहीं। आप जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इतने घमंड में थे कि उन्होंने कह दिया कि हमको यूरोपीय देशों के ने जो पाकिस्तान के खिलाफ टिप्पणी नहीं की तो उस पर ना गर्म हो गए वो। उन्होंने कह दिया कि हमको उपदेश देने वालों की जरूरत नहीं है, हमको तो दोस्तों की जरूरत है और सहायता करने वाले। आप मुझे बताइए कि कौन सा देश आपके साथ खड़ा है? आपने छोटे छोटे देशों के सामने भारत को नीचा कर दिखा दिया। अब ये सब देश आंख दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ये सब आंख दिखाएंगे आप। सर 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 अभी सर। आप जो ऊंचे सिंहासन पर बैठ के बात करते थे, वो कहेंगे कि देखिए आपको तो जैसे जैसे यूक्रेन ने रूस को पानी पिला रखा है, वो कहेंगे देखिए जैसे यूक्रेन ने रूस की हालत बना रखी, पाकिस्तान ने आपकी बना दी। सर हमने हमने इस पूरे पूरे इस दौरान में संघर्ष जो चला, इसमें हमने मीडिया का रोल देखा। हम लोग हमेशा कहते रहे, और हमें पाकिस्तान, नो डाउट कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वहां का मीडिया है, वहां की सेना है, उसका एक अलग है, वो प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है। अभी हमारे देश में जो चला, अभी एक बहुत ताजी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले, जिस दैनिक भास्कर को आपने लंबे वक्त तक लीड किया था सर, वहां जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक खबर आई है, खबर में मैं थोड़ी सी 2-3 लाइन पढ़ के आपसे सवाल करूंगा। वहां से खबर ये है, एएनआई के हवाले से खबर है। खबर यह कि वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ऐसा ये कह रहे हैं। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, अब केवल एक ही मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवाद को सौंपने की बात करते हैं तो बात कर सकते हैं।
और मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है, हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, एनआई के हवाले से। लेकिन ये बात उन्होंने कब कही, कहां कही, ये कुछ नहीं। कैसे देखें वही सूत्र सोर्स और इस तरह की खबरों पे एक प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं सर। एक तो प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, सर। एक ऐसी संवाद एजेंसी इन्वॉल्व है जो सरकारी, जिसको सरकारी माना जाता है। यस सर। यस सर। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। यस सर। जो जो 100% शुद्ध सरकारी है, मतलब सत्ता में जो रहता है यस सर। उसके साथ जुड़ी रहती है, वो एजेंसी है। मतलब मनमोहन सिंह थे तब ये उस हुकूमत की खिदमतगार थी। सर। तो एजेंसी की विश्वसनीयता नहीं है, सरकार की विश्वसनीयता नहीं है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस चीज को बिना किसी उसके, मतलब ये केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, अगर आपके किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो उसकी भी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं जिस भास्कर को का नेतृत्व करता था वो मैं काफी पहले खत्म हो चुका है। यस सर। यस सर। यस। वो नहीं है अब। यस सर। और वो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया था, जिनको मैंने ग्रूम किया, अपॉइंट किया, नौकरी दी, वो सब उनके जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, अपने दिल दिमाग सब बेच चुके हैं वो लोग। आप देखिए वो क्या लिखते हैं, कूड़ा कचरा लिखते हैं। तो इसलिए, और प्रधानमंत्री अब इस तरह की बहुत सारी चीजें कहने वाले हैं, और ये जो एजेंसी है उसके हवाले से कहेंगे और ट्विटर पे कहेंगे। वो सामने 1 to 1 बात नहीं करेंगे, ना विपक्षी दलों से करेंगे, ना संसद में करेंगे। जैसे आपने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा हमने तो बदला ले लिया, वैसे इंसाफ प्रधानमंत्री क्या करें? इंसाफ इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया शब्द के इंसाफ इस्तेमाल। मिल गया। ये यस सर। ये ये जो मिल गया, वो राजनाथ कह रहे हैं इंसाफ मिल गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, पीओके पर वो करेंगे। आप सोचिए जरा कि ये इन लोगों को हो क्या गया है, यस सर। यस सर। यस। ये कर क्या रहे हैं। और मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं, राजनाथ सिंह ने कह दिया, चलिए ठीक कहा, और ये प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, हम स्वीकार कर रहे हैं। इस देश में 1% आदमी भी यकीन नहीं करता इनके कहे पर, करेगा क्या? आप हिमांशी नरवाल से पूछ लीजिए, वो अगर कहेगी कि पहलगाम का बदला ले लिया गया, उससे पूछ, उसका एंडोर्समेंट ले लीजिए आप। यस सर। यस सर। यस सर। सर हम इस पूरे मसले को लेकर यूएनएससी में जाने की तैयारी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष सबूतों के साथ जाएगा भारत, ये भी एक खबर आई है। अरे अरे, आप अब कहीं भी जाओ, अब आप हम लोगों को मूर्ख बनाने वाले हो लंबे समय तक। अब आप क्या करोगे? आप ढेर सारी मूंगफली लेके बैठ गए हो और उनके छिलके निकालोगे। आप सोचिए कि आईएमएफ का जब लोन अप्रूव हो रहा था, तब भारत ने विरोध नहीं किया, वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान को जब लोन दिया जा रहा था तो उसका विरोध नहीं किया और वॉकआउट कर दिया। अरे भाई, आप विरोध क्यों नहीं किया आपने? और आज वो फोटो छप रहे हैं प्रधानमंत्री के गीता गोपीनाथ के साथ। आप संजीव जी, ये जो इन्होंने किया है, इसकी बड़ी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी और संघ को चुकानी पड़ेगी।
मैं प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये सब तो मैं इनको टेम्पररी मानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी बिल्कुल। टेम्पररी हैं, हम भी टेम्पररी हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, पार्टी जो होती है, संगठन जो होता है, वो परमानेंट होता है। तो ये जो आरएसएस ने इतने 100 साल अभी मनाए अपनी उपलब्धि के, अपने कार्य के, उस पर बट्टा लग गया पूरा का पूरा आरएसएस की के राष्ट्रवाद पर, देशभक्ति पर। अरे आप कौन सा देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, आखिर सवाल करूंगा आपसे, मैं काफी आपका वक्त ले चुका। पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं या जो उसकी फितरत है, बाज आ जाएगा? अब आप कह रहे हो और कि हम और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप पीओके पर कब्जा कर लेते। प्रधानमंत्री दुनिया के हीरो बन जाते अगर पीओके पे कब्जा कर लेते। सर, अब वो कह रहे हैं पीओके पर कब्जा करना, जैसा आप बता रहे हैं एएनआई से बातचीत का जो आप बता रहे जी हैं जी सर। भास्कर का। अरे भाई साहब, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी ना ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने पीओके पे के ठिकानों पर हमले भी किए हैं। ये जो 9 ठिकाने थे अभी, सर उसमें उसमें मैक्सिमम तो पीओके में थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे नजदीक पीओके है हमारे यहाँ। आप कर लेते ना कब्जा, क्यों नहीं किया आपने? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सेना चलाती है, और उस देश को सेना और आतंकवादी चलाते हैं। नहीं सर, में एक चीज और भी है, आप अगर गौर आपने किया ही होगा, आप उसको देखें कि जो ट्रंप के ट्वीट है, उसमें भारत और पाकिस्तान को एक एक से मंच पर खड़ा किया गया, दोनों देशों को एक से नहीं, मंच। वो तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अपमानजनक है। जी, अपमानजनक है हमारे लिए जो आप कह रहे कि, हैं कि लोकतंत्र वहां नहीं है, यहां तो हम लोकतंत्र में और है। तो वो वहां क्या होगा संजीव जी, कि वो लोग जो वहां के आतंकवादी हैं, जिनको आपने भावलपुर में या मुरीदके में और तमाम जगह निशाने पर लिया है, वो चुप नहीं बैठेंगे, और वहां की सेना चुप नहीं बैठेगी। और वो नहीं मानते ये शरीफ वरीफ कौन है, वहां की हुकूमत को ये लोग चलाते हैं। सेना चला। इमरान खान को सेना ने बंद करके रखा हुआ है, आईएसआई सर ने बंद करके रखा है, वहां के आर्मी चीफ ने बंद करके रखा हुआ है। कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, ये तो वहां के आर्मी चीफ ने कहा है ना। हाँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो तो करते रहेंगे। हमारे यहाँ बेचारे सेना जो है बहुत स्वाभिमानी सेना है, डिसिप्लिन सेना है। वो जैसा सरकार कहती है वैसा मान लेती है। हमारे यहाँ की सेना जैसी दुनिया में कहीं होगी नहीं सेना। इतने इतने हमारे यहाँ की सेना इतनी सज्जन और इतनी शांत और इतनी बहादुर सेना है। पर वो लोग करेंगे, वो कोई वो शहबाज शरीफ का कहना थोड़ी मानेंगे। और आप कल से सुनिएगा कि जो आपने पानी रोका वो भी आप खोल देंगे, आप देखना, आप प्रतीक्षा कीजिए। सर सीज फायर हो गया ना, अब अगला ये होगा कि आपने जो जितने डिप्लोमेटिक आपने वो, हम पूछते हैं ना सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, आपने जितने कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान के नागरिकों, पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उनको आप जारी रखेंगे कि खोल देंगे या खत्म कर देंगे? पूछते हैं। वीजा के जो प्रतिबंध हैं, अटारी और वाघा जो बॉर्डर को जो सील किया वो है, जो नागरिकों को निकल जाने का जो कहा है वो है, कॉन्सुलेट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने कम किए हैं वो है,
जो वाटर ट्रीटी है जिसको आपने एबेंस में डाला वो है, आप सारी चीजें जो आपने की है वो क्या आप जारी रखेंगे? हम आपके 4 PM के माध्यम से सवाल पूछते हैं तो सरकार किसी को जवाब दे। कोई जवाब नहीं दे रहे सर, वो ना विपक्ष के जवाब दे रहे हैं ना हम लोगों के जैसे जो सही नहीं, सवाल उठाते हैं, और बाकी तो सवाल पूछना बंद हो गए। आपने बताई दी कि क्या हालत है, लोगों ने अपना ट्रांसपेरेंट करा लिया है। आप वो जो अखबार है जो NI के हवाले से PM की जानकारी छाप रहा है उससे पूछ लीजिए कि वो जवाब दे दे। इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज्यादा धोखा तो मीडिया ने दिया ना। निश्चित निश्चित, मेनस्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया का ही कह रहा हूँ। मीडिया जब हम कहते हैं तो गोदी मीडिया ही होता है। यस गोदी मतलब गोद में बैठा हुआ मीडिया। यस 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 यस, उसी ने धोखा दिया है ना। राष्ट्रवाद तो वही फैला रहा है सर, दक्षिण का मीडिया नहीं फैला रहा। ये जो हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये जो राष्ट्रवादी हिंदी मीडिया है और राष्ट्रवादी चैनल हैं सारे मेन स्ट्रीम के, ये हैं दोषी पूरे के पूरे इस क्राइसिस के। सर। और हर क्राइसिस में यही दोषी पाए जाते हैं। नहीं श्रवण सर, आपने बहुत तफसील से, और सबसे खास ये है कि उसको डीकोड ये किया, और उसमें जिसमें आपने एक कहीं ये कि कोई डील तो बहुत बड़ी हुई है, ऐसा जो आप कहीं एक संकेत या एक आप संभावना या ये आशंका जता रहे हैं। ये देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों ये एक कदम ऐसे क्यों, और खासकर उस देश जिसको आपने पहले कभी नकारा था कि हमें आपकी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, वो कर जाए, और अब आज भी आप नहीं आके देश को बता रहे, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही। ये बड़ा विस्मयकारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके 4 PM के दर्शकों से एक ही निवेदन करता हूं कि वो सवाल पूछें बस, और केवल एक सवाल कि भैया बताओ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मजबूरी थी कि आपको करना पड़ा, और अगर आपने नहीं किया तो खंडन क्यों नहीं कर रहे हो कि नहीं ये कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज फायर नहीं हुआ। और हमारे सेना का, इतनी बहादुर सेना का को डिमोरलाइज करने का, हमारे पहलगाम के विक्टिम्स को डिमोरलाइज करने का आपको क्या हक है? या बीजेपी के जो बेचारे बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनकी भावनाएं ईमानदार हैं, देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, उनको आपने कैसे डिमोरलाइज कर दिया? नहीं श्रवण साहब, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत शानदार चर्चा, और आपने पूरा डिकोड किया एक तरीके से। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इतना सारा वक्त आपने हमारे चैनल के लिए निकाला, हमारे दर्शकों को आपने बहुत प्रॉपरली चीजों को कहीं गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। ये थे श्रवण गर्ग साहब, जो बहुत सारे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कई सारी चीजें हैं जो आम जो जन है, जिसके मन में ये चल रहा है, जो चाहता था कि अब जब ये शुरुआत हो गई तो इस शुरुआत का कहीं इस तरीके का अंजाम हो, अंत हो, जिससे कि ये सबक सीख सके। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ अनायास, हमने कहा कि हमारे सेना के जो पूर्व प्रमुख है, उन्होंने भी विस्मय प्रकट किया है कि आखिर कैसे और क्यों ये जो है कर दिया गया, क्यों हो गया इस चीज पर। तो तमाम सवाल, तमाम जो प्रश्न थे आपके मन के, वही हमने श्रवण सर से पूछे, और श्रवण सर ने बहुत उसका एक विस्तार से जवाब भी दिया, और उसके पीछे का जो कहानी है उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। अब आप इसे लेकर, जो श्रवण सर ने एक सबसे बड़ी अपील देशवासियों से हमारे माध्यम से 4 PM के माध्यम से की, तो हमारे दर्शक जरूर सवाल पूछें कि इसके पीछे आखिर क्या था, क्यों आपने ये किया, बताएं प्रधानमंत्री जी, बताएं सरकार। तो कृपा होगी आप सवाल करते रहिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।